मास्टरबेशन के बारे में सारी चीज बताइए। मास्टरबेशन नेचुरल नहीं है। बट किसी को सेक्स ही नहीं मिल रहा तो वो तो मास्टरबेशन ही करेगा ना बेचारा। सर, पीनेस को बड़ा करने की सर्जरी भी होती है कोई? अगर आपका अच्छा है तो आप एक 3-4 इंच के पेनिस से भी फीमेल को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो बताते हैं कि सर जब जवान थे, जब यंग एज थी, शादी हुई थी तो हमने तो सुहागरात पे 8 बार किया था। भाई कैसे पॉसिबल है? वाइग्रा के बारे में बताइए सर। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है वाइग्रा लेने के बाद। जॉनी खड़ा नहीं होता कुछ लोगों का। हर तीसरे चौथे इंसान को आज के टाइम पे कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे केस आते हैं कि वाइफ को टच भी नहीं कर, अगर वो फीमेल को टच भी करते हैं, टच करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं वो। शिलाजीत का बहुत ट्रेंड चला हुआ है आज की डेट में। अगर आपको सच में ओरिजिनल शिलाजीत मिल गया, आपको 3 लाख रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगा। ओ तेरी। स्मोकिंग से और अल्कोहल से क्या फर्क पड़ता है पीनेस पे? कोई ऐसी डाइट बता दीजिए एक आदमी को खानी चाहिए जो पीनेस की हेल्थ के लिए अच्छा है। एज वी ग्रो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो गए या फिर प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम्स हो गई। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी सही इंसान नहीं होता आपको गाइड करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए। और कई बार तो लोग बताते नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला बंदा जज करेगा। तो हमने आज वही क्वेश्चंस हमारे आज के गेस्ट से पूछे हैं। And our guest today is Dr. Madhusudan, who is a leading sexologist. तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने अपने गेस्ट से कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं जिन्हें आम तौर पे लोग पूछने से घबराते हैं, शर्माते हैं, डर जाते हैं। तो भैया आज का पॉडकास्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो सिट बैक एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर मधुसूदन, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आशीष जी, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा और आना भी जरूरी था, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जनरली लोग उस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं ओपनली। तो मैं चाहता था कि आपके चैनल के थ्रू लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सके और एक उन्हें गाइडेंस मिल सके कि वो इस फील्ड को, इस कैटेगरी को लेके क्या सोचते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम इस अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल सर, आपको आइडिया, द होल आइडिया इज दिस ओनली, यही आइडिया है हमारे पॉडकास्ट का। आपको बुलाने का भी यही पर्पस है, सो दैट आप वो पर्पस सॉल्व कर सको जो कि लोग सामने आने से डरते हैं, सामने आने से घबराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। सीधा मैं आपको एक क्वेश्चन से शूट करता हूं जो कि बहुत ही कंसिडरेबल है, जो कि बहुत ही लोगों को कंसर्न है इस चीज को लेके, कि स्पेशली मेन में जो कि आदमी लोग होते हैं, उनका जॉनी खड़ा नहीं होता, कुछ लोगों का पीनेस खड़ा नहीं होता, जिसे ईडी भी बोला जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो उसको कैसे ठीक करा जाए आपकी मेडिकल लाइन में देखा जाए तो? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक टर्म है और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई पर्सन है, कोई इंसान है, कोई मर्द है, जब वो अपने पार्टनर के पास जाता है, ठीक है, वो सेक्स के लिए अप्रोच करता है, वो इंटरकोर्स के लिए जाता है, अगर उसके पेनिस में हार्डनेस नहीं आती है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हार्डनेस तो आती है लेकिन आप उसे सस्टेन नहीं कर पाते हो, इंटरकोर्स के बीच में ही आपकी हार्डनेस लूज हो जाती है, इसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। यूं मान के चलिए आप, हर तीसरे चौथे इंसान को आज के टाइम पे कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसे छुपाते हैं, एक ईगो पे ले जाते हैं मर्द अपने कि नहीं, मैं तो मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया होगा। लेकिन इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे जितना छुपाओगे ये प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी। पहले ये आपको फिजिकली परेशान करती है, ठीक है, आप पार्टनर के साथ गए हो, इंटरकोर्स के लिए आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हुआ, चलो पार्टनर ने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी इग्नोर किया। सेकंड टाइम आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी ऐसा हुआ, तब भी चलो पार्टनर ने कुछ नहीं बोला, आपने भी इग्नोर किया। लेकिन जब बार बार ऐसा होने लग जाता है तो एक टाइम आएगा कि आपका पार्टनर भी आपको टोक देगा कि भाई ये क्या हो रहा है बार बार। तब फिर आपको वो चीज़ फील होगी कि हाँ, कुछ मेरे साथ गलत है। तब आप फिजिकली के साथ साथ आप साइकोलॉजिकली ज़्यादा परेशान हो जाओगे।
क्योंकि वो एक धर्म आपके मर्दानगी पे अटैक होगा कि यार लड़की ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अब उसके दो सोल्यूशन हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। प्रॉब्लम है किसी को भी हो सकती है, इलाज है, ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक हो जाएंगे। या फिर अपनी ईगो पे लेके बैठ जाइए कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो मर्द हूं और मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी पूरी जिंदगी ऐसी झूठी मर्दानगी में निकल जाएगी और आप पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी राय है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, बहुत सी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। वैसे ही सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है। तो इसे छुपाने से अच्छा है आप कंसल्ट कीजिए। आप जितना छुपाओगे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। एंड ऑफ द डे आप ही परेशान होगे, साइकोलॉजिकल भी आप डिप्रेस हो जाओगे, आपका पार्टनर भी आपसे खुश नहीं रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो बेटर है इन सब चीज़ों पचड़ों में पड़ने से अच्छा है सीधा एक सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से Yes, होती है, yes, राइट? yes, yes. पीनिस में वो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिस वजह से जॉनी नहीं खड़ा हो पाता, ठीक है? तो इस ब्लड सर्कुलेशन ये पीनस तक पहुंचे, इसकी कोई मेडिसिन होती है? ट्रीटमेंट होता है तो कैसे होता है? जी। कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट लगता है या किस और तरीके का ट्रीटमेंट लगता है? तो आप ये थोड़ा विस्तार में समझाइए, डिटेल में समझाइए सर। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। पेनिस में जब अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं बन पाता है तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो या तो ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा है नहीं कि आप स्ट्रेंथ आ सके आपके पेनिस में, या फिर ब्लड सर्कुलेशन एक बार बना और वो सस्टेन नहीं कर पाया, ब्लड सर्कुलेशन बीच में लूज हो गया, इसकी वजह से आपकी हार्डनेस जो है वो बीच में ही लूज हो जाती है। तो ट्रीटमेंट इसमें है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, सब तरह के ट्रीटमेंट है। लेकिन देखिए हर किसी की एज के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबका अलग ट्रीटमेंट होता है। आप एक सिंगल मेडिसिन से सबको ठीक नहीं कर सकते। अब हर किसी की एज अलग है, कोई 25 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत पतला है। तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड की जाती है कि जैसे अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम शुगर फ्री मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सी मेडिसिन है, जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, मुसली हो गई, सतावर हो गया, सिद्ध मकरध्वज हो गया, पोंच बीज। तो पहली तो एक बात, लोग गलती क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना वो कहीं भी उन्होंने गूगल पे कुछ देख लिया और मेडिकल स्टोर से जाके कुछ भी खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा हवा चल रही है, आपने सुना होगा शिलाजीत की। जिसको देखो हर कोई बस शिलाजीत के पीछे पड़ा हुआ है, शिलाजीत शिलाजीत शिलाजीत। जब उनको ये नहीं पता कि शिलाजीत सेक्सुअल प्रॉब्लम में काम नहीं करता है, वो एक टॉनिक है, ठीक है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो करीब 70 बीमारियों में काम आता है। लेकिन वो काम कब करेगा, जैसे अलग अलग बीमारी के साथ आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ उसे ऐड करोगे। जैसे अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए उसे यूज करना है तो आप उसे अश्वगंधा के साथ, सिद्ध मकरध्वज के साथ, मुसली के साथ, सतावर के साथ, इनके कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, तब वो आपको इफेक्ट देगा। आप सोचो कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आप मार्केट से कोई भी शिलाजीत उठा के खाना स्टार्ट कर देंगे और ठीक हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे पास हजारों ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूं उनसे आपने कोई मेडिसिन ली? वो कहते हैं जी सर मैंने शिलाजीत खाया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। असर नहीं होगा, जब तक आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक उसका असर नहीं होगा। इसीलिए कंसल्टेशन जरूरी होती है, इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट काफी है, एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट है, जैसे शॉकवेव थेरेपीज आती हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है कि बिल्कुल ही कंडीशन वर्स्ट हो गई है, मेडिसिन के साथ साथ हमें कोई थेरेपी भी यूज करती है। तो एक शॉकवेव ईडी थेरेपी होती है, उसमें जो है शॉक दिया पेनिस पे, जो है वेव्स के शॉक दिए जाते हैं, उसके सेशंस होते हैं, वो हेल्प करती है। पी शॉट थेरेपी होती है, पेनिस में जो प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड से उनको, वो एक थेरेपी होती है। बाकी मेडिसिन काम करती हैं, टेम्परेरी पिल्स होती है, लाइक वायग्रा वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी काम करती है, लेकिन वो टेम्परेरी पिल होती है। वायग्रा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो एलोपैथी में भी, आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट काफी है। बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से मिलिए, कंसल्टेशन लीजिए, डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको प्रॉब्लम है भी तो किस ग्रेड की है, किस लेवल तक आपकी प्रॉब्लम पहुंच चुकी है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड की जाती है। वैसे आप मार्केट में देखोगे हजारों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं,
लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेंगे जब तक आप कंसल्ट नहीं करेंगे, एक एग्जैक्ट प्रॉपर डायग्नोस नहीं बनेगा, आप ऐसे कोई भी मेडिसिन उठा के खाओगे वो कुछ काम नहीं करेगी। ओके। यस। एंड सर, जो मार्केट में वाइग्रा मिलती है, जी। तो वाइग्रा हम ले सकते हैं? इज इट राइट टू टेक वाइग्रा? आई मीन, कोई साइड इफेक्ट होता है उसका, या पीनेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर किसी को ईडी है तो वाइग्रा उसे ट्रीट कर सकता है? वाइग्रा के बारे में बताइए सर। जी, वाइग्रा के बारे में बात करते हैं। सब मोस्ट फेमस ड्रग है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वैसे हर किसी को पता है वाइग्रा के बारे में। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपको यूज नहीं करनी चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, कंसल्ट करते नहीं। आजकल सबको पता है वाइग्रा वाइग्रा वाइग्रा। लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं भाई गोली दे दे, वाइग्रा दे दे। मेडिकल स्टोर वाला उनको उठा के दे देता है। मेडिकल स्टोर वाले को कोई मतलब नहीं है कि इसकी एज क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ बेचने से मतलब है। आपको मैं क्लियर बताऊं, वाइग्रा की एक स्ट्रिप एक मेडिकल स्टोर वाले को सिर्फ 7 रुपए की पड़ती है, ठीक है। उसका एमआरपी होता है 200 रुपए। ओके। तो मेडिकल स्टोर वाले को तो सिर्फ बेचने से प्रॉफिट है, उसको तो सिर्फ बेचने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं है पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, या पेशेंट डायबिटिक है, बीपी है, उसको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वाइग्रा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, पेनिस की जो वेसल्स होती है उसमें ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर देती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है, ताकि ब्लड फ्लो जो है अच्छा हो और लंबे टाइम तक ब्लड फ्लो बना रहे। लेकिन ये भी हर किसी पे काम नहीं करती है। इसमें जो कंटेंट होता है उसे बोलते हैं सिल्डेनाफिल। अब जरूरी नहीं है कि सिल्डेनाफिल हर किसी को बॉडी को सूट करे। बहुत से लोगों को इसके बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है वाइग्रा लेने के बाद। उनका इतना तेज सर दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आ जाना, चेस्ट में पेन होना, हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाना। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इसके। ये ठीक है, गोली है, सबको पता है, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, और वो भी लेते हैं सीधा हायर डोज लेते हैं। इंडिया में मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है 100 mg। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं, मेडिकल स्टोर वाला भी सीधा 100 mg पकड़ा देता है उनको, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसे नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, वाइग्रा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी पिल है। आपने आज ली, ठीक है, आज आपने परफॉर्म कर लिया, आज इंजॉय कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आप फिर वैसे ही हो जाओगे। नेक्स्ट डे आपको अगर पार्टनर के साथ जाना है, नेक्स्ट डे फिर आप वाइग्रा खाओगे, नेक्स्ट डे फिर आप वाइग्रा खाओगे। ऐसे फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी कि वाइग्रा आप पे काम करना ही बंद कर देगी। तब कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो जाती है, तब पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट से वो अपनी बॉडी को इतना खराब कर चुका होता है। जब वाइग्रा भी काम करना बंद कर देती है तो ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ट्रीटेबल है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए वाइग्रा ठीक है, कभी कभार इंजॉय के लिए, साल 6 महीने में 2 महीने कोई स्पेशल ओकेजन है, किसी स्पेशल पार्टनर से मिलने जा रहे हो, खा लिया, ठीक है। लेकिन इसे एक तो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मत कीजिए, सीधा बहुत हायर डोज यूज मत कीजिए। कभी भी स्टार्ट कीजिए लोअर डोज से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेसिक डोज से 20 mg से 25 mg से स्टार्ट कीजिए, सीधा 100 mg पे मत जाइए। और अगर आपको कभी भी कोई भी हल्का फुल्का भी इसका साइड इफेक्ट दिखता है, तुरंत इसे लेना बंद कर दीजिए, इसे इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो इसके काफी सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओके जी। और वाइग्रा किन किन लोगों को लेनी चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? देखिए, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिड रिफ्लक्स होता है जिनको बहुत ज्यादा, उनको भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एसिड रिफ्लक्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या है, बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं बीपी वाले पेशेंट्स को कई बार, और हार्ट पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी पर्सन है, कभी कभार इंजॉय के लिए लेना चाहता है, ले सकता है, अगर उसे वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी आप यूज मत कीजिए इसे, क्योंकि एक बार आप ऐसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे आप, क्योंकि वाइग्रा क्या है, ये आपको कुछ दिन कुछ टाइम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने लायक बना देगा। मान लो आज आपने ली, तो जनरली अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आप एक रात में 2 बार 3 बार इंटरकोर्स करते हैं, तो वाइग्रा लेके आप 5-6 बार भी कर लोगे, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, चलो नेक्स्ट टाइम भी ये लूंगा, नेक्स्ट टाइम भी ये लूंगा। और जब बार बार आप लेना स्टार्ट करते हो तो बॉडी एडिक्टेड हो जाती है।
तो फिर क्या होता है, नेचुरली जब आप पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हो, फिर नेचुरली भी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो फिर आप बार बार लेना इस्तेमाल करोगे, एक टाइम आएगा फिर वो काम करना बंद कर देगा। एक रात में 5-6 बार कर सकता है जी बंदा? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो मर जाएगा। देखो वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका स्टेमिना कैसे है, आपकी एनर्जी लेवल कैसे है, आपकी डाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। ओके। हमने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कहते हैं सर हमने तो एक रात में 8-8 बार भी किया है। एक रात में 8-8 बार भी किया है? जी ये आपके पेशेंट्स हैं? जी जी, ये पेशेंट बताते हैं हमें। ओके। जो बताते हैं कि सर जब जवान थे, जब यंग एज थी, शादी हुई थी, तो हमने तो सुहाग रात पे 8 बार किया था। सर ये झूठ नहीं बोलते, मतलब आपको नहीं लगता कि ये झूठ है? कुछ बोल नहीं सकते इसमें, क्योंकि क्यों सर देखिए एक तो मास्टरबेशन की भी लिमिट होती है सर। आई जी मीन जी। वो तो सेक्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गई पूरी। देखिए मास्टरबेशन में और सेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मास्टरबेशन तो क्या है कि आप बैठे हो, आपने कुछ भी इमेजिन किया, कुछ भी सोचा और बस मास्टरबेट कर लिया अपने एंजॉय के लिए। लेकिन सेक्स टोटली डिफरेंट थिंग है, उसमें आपके साथ एक पार्टनर भी है। ठीक है, जब पार्टनर साथ में रहता है तो आपकी फीलिंग्स कुछ अलग होती है। मान लो आप, चलो आपने ठीक है 2 बार इंटरकोर्स कर लिया, 3 बार कर लिया, उसके बाद आप रिलैक्स हो, लेटे हो, बैठे हो, बातें कर रहे हो। मान लो आपके पार्टनर का मन किया और करने का, आपके पार्टनर ने इनिशिएट कर दिया, तब फिर आपका मूड बन जाएगा। ओके। तो ये मास्टरबेशन और सेक्स टोटली डिफरेंट थिंग है। मास्टरबेशन तो इंसान एक बार कर लेता है, ठीक है, सेटिस्फाई, बस माइंड रिलैक्स हो गया, चलो ठीक है सो जाओ, काम कर लो अपना, ठीक है। लेकिन जब पार्टनर आपके साथ होता है तो आपको अपना भी सोचना है, आपको पार्टनर का भी सोचना है। अब पार्टनर जब सामने से इनिशिएट करेगा तो आप तो पीछे हट नहीं सकते, तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पॉसिबल है, लोग बोलते हैं, अब इसको हम देखो प्रूव तो कर नहीं सकते कि ये एक ऐसी चीज है, इसे हम प्रूव नहीं कर सकते। अब ये एक प्राइवेट चीज है, एक बंद कमरे में कौन कितनी बार कर रहा है, क्या कर रहा है। अब लोगों ने बोला है, चलो हम मान लेते हैं, सुन लेते, चलो ठीक है भाई, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपने 8 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, अच्छी बात है। हमारे लिए तो वो है कि एक अच्छा सेक्स क्या होता है, चाहे एक बार हो लेकिन सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, कि आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई हो, आप भी सेटिस्फाई हो, वो एक अच्छा सेक्स होता है। नहीं सर, बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट, जी इज इट पॉसिबल कि बंदा 8 बार एक रात में कर रहा है? मतलब मुझे ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आई। ये आप समझा सकते हैं? बिकॉज आप कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने तो बोला है कि मैंने 8-8 बार किया है। जी, मेरे बट पास कैन यू ऐसे- ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट? मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं ऐसे। अब जैसे हम मान के चलते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे आर्मी वाले पेशेंट मान के चलो, जो आर्मी में रहते हैं, साल 6-6 महीने घर से दूर रहते हैं। जब वो आते हैं तो उनके अंदर जो है इतनी ज्यादा जो है डिजायर भरी होती है कि उनको आते ही बस पूरी छुट्टियों में सिर्फ सेक्स दिखता है और कुछ नहीं दिखता उनको। करेक्ट। ठीक है ना। तो उनको मैंने फौजियों के मुंह से बहुत सुना है ये कि सर हम तो एक एक रात में 4 बार, 5 बार, 6-6 बार कर लेते हैं। और कई बार पेशेंट्स आते हैं थोड़ा लेट एज में, जैसे 45 में, 50s में आते हैं, तो वो बताते हैं सर अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जवानी में तो बहुत अच्छे थे, कम उम्र में शादी हो गई थी, घर वालों ने 18-19 साल की उम्र में शादी कर दी थी, तो तब तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, एक एक रात में 7-7 बार, 8-8 बार कर लेते थे। तो अब हम एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें, हम पेशेंट को चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं, और कहीं मैं ना तो सर कहीं मैं साइंटिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल साइंटिफिकली, एक मतलब जो हमारे हवा पानी है जी उसको हम मद्देनजर रखते हुए, क्या इज इट पॉसिबल? जी, देखिए आज के माहौल में तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि देखिए मेट्रो सिटीज लगा लीजिए, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है आपका, आप दिन भर इतना स्ट्रेस में रहते हो, थक जाते हो, कुछ भी चीज आपको प्योर नहीं मिल रही है, हर चीज में मिलावट है, बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा है, बॉडी अच्छे हार्मोन ही नहीं बना पा रही है। तो आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए मैं मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई पिल वगैरह यूज ना की है तो नेचुरली एक रात में इतनी बार सेक्स करना आज के टाइम पे मैं पॉसिबल नहीं मानता। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। सर अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां कभी सेटिस्फाई नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां सेटिस्फाई होती हैं। देखिए ऑन एन एवरेज मैं बताऊं, एक फीमेल को सेटिस्फाई होने के लिए 3 to 5 मिनट्स लगते हैं उनको ऑर्गेज्म होने के लिए। ओके। ठीक है, उसके बाद आप चाहे कितनी देर भी करते जाओ, ऑर्गेज्म उनको बार बार होता जाएगा। एक बार उनको अगर 3 to 5 मिनट्स में हुआ है तो नेक्स्ट ऑर्गेज्म उनको विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा। जैसे मर्दों में एक बार ऑर्गेज्म के बाद सेकंड टाइम जब करते हैं तो सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है मर्द की, लेकिन फीमेल्स में उल्टा होता है, उनका टाइम कम होता जाता है। अगर वो फर्स्ट टाइम में 3 to 5 मिनट्स में अगर उनका ऑर्गेज्म हुआ है
और आप कंटिन्यू इंटरकोर्स कर रहे हैं तो सेकंड टाइम विद इन 2 मिनट्स उनका हो जाएगा, थर्ड टाइम में विद इन 1 मिनट उनका हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जल्दी और ऑर्गेज्म होने लग जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम अगर लड़की के साथ पेनिट्रेशन कर रहे जी। हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के, अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ पेनिट्रेशन कर रहे हैं, जी तो वो सिंगल पेनिट्रेशन में आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपने पार्टनर का या अपनी वाइफ का 3-4 बार ऑर्गेज्म 3, करा 4, सकते हो। 5, 6 बार भी आप ऑर्गेज्म करा सकते हो ओके। आराम से, क्योंकि फीमेल्स का एक बार ऑर्गेज्म स्टार्ट हो जाता है फिर वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मतलब हमें कंट्रोल करना है, हाँ। वो एक ही बारी में हमें छक्के लगा देने हैं, है ना? हमें देखिए, मर्दों के लिए तो अच्छी बात होती है कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे फीमेल भी उतना ही अच्छा खुश रहेगी उनसे। या हर फीमेल ये चाहती है कि उनका पार्टनर अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आपकी सेक्स की टाइमिंग 3 से 5 मिनट है, ठीक है, उसमें उनका ऑर्गेज्म हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो काफी है, वो आपको कंप्लेंट नहीं करेंगी, ठीक है। उससे ज्यादा है तो उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उनको मल्टीपल ऑर्गेज्म होंगे, उनको इंजॉय होगा, उनको इंजॉयमेंट होगी उनकी, तो अच्छा है। लेकिन वो भी फिर एक लिमिट तक होता है। अब ये नहीं है कि आप 1-1 घंटे तक लगे पड़े हैं, तो वो फिर पेनफुल हो जाता है एक टाइम के आने के बाद। ठीक है, आप 15 मिनट 20 मिनट एंजॉय कर रहे हो, मैक्सिमम आधा घंटे से, एक टाइम के बाद फिर वो पेनफुल होने लग जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ठीक है एंजॉय करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि इस लिमिट तक ही करो। ये नहीं हो कि आप एंजॉय के बाद पार्टनर को आप पेन दे रहे हो, क्योंकि सेक्स देखिए ये एक फीलिंग है, एक एंजॉय है, ये कोई टास्क तो है नहीं कि मुझे इतनी बार करना और पार्टनर का इतनी बार करवाना है। तो ये एक फीलिंग है, एक एंजॉय करने की चीज है, तो जस्ट इसे एंजॉय करना चाहिए, इसे एक टास्क नहीं बनाना चाहिए। ओके। जी मेरे ख्याल से इसी वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ता है। जी बिल्कुल। और मेरे पास भी काफी डिवोर्स केसेस आए हैं इस बारे में कि शादी होती है 3-4 महीने के अंदर अंदर ही मेल क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरी बीवी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसकी खुद की कोई और नीड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियोस देख रहे हैं लोग, वहां से वो सीख रहे हैं कि हाँ यार इस तरह से होता है, लेकिन वो मेल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा उस तरह से, जो कि जेन्युइन भी नहीं है। जो पॉर्न में दिखाते हैं, जो ब्लू फिल्म में दिखाते हैं, वो जेन्युइन नहीं होता। राइट। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए, आज के टाइम पे पोर्न ने ये सबसे बड़ा लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है, मर्दों का भी औरतों का भी। अब अगर लेडीज पोर्न देखती हैं तो वो सोचती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है कि मेरे पार्टनर की भी सेक्सुअल पावर ऐसी हो जो ये पोर्न फिल्म में कर रहे हैं, पोर्न स्टार कर रहे हैं। अब मर्द देखता है तो मर्द सोचता है अच्छा यार ऐसा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पेनिस का साइज इतना बड़ा भी हो सकता है, स्टेमिना इतना भी हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, लोग उसे समझते नहीं है। वो पोर्न स्टार्स हैं, वो उनका प्रोफेशन है, उनका काम ही वो है, उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन ही उस तरह से कर रखा है। लेकिन आपकी लाइफ में और 100 तरह के काम है, आपको सारी चीजें देखनी है, सिर्फ सेक्स ही नहीं बचा है आपकी लाइफ में एक। तो पोर्न को देख के कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिए। अगर आप नेचुरली आपका पेनिस में हार्डनेस आ रही है, आप 3 से 5 मिनट तक नेचुरल इंटरकोर्स कर पा रहे हैं, तो आप कंप्लीटली हेल्दी हैं। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप पोर्न स्टार्स के अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को, तो आप पोर्न स्टार्स से अपनी फिजिक भी कंपेयर कीजिए ना। आप पोर्न स्टार्स की फिजिक देखिए, आपको हर कोई पोर्न स्टार 99% के 6 पैक मिलेंगे आपको। उनकी फिजिक कितनी अच्छी है, तो मेंटेन कितना करते हैं, तो आप भी तो अपने आप को उतना मेंटेन कीजिए ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पोर्न स्टार जैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो पोर्न स्टार से अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए, वो उनका प्रोफेशन है, उनका काम है। आपकी लाइफ में और 100 चीजें हैं। आप एक जो बेसिक इंटरकोर्स होता है 3 से 5 मिनट 7 मिनट आप कर लेते हैं, तो आप कंप्लीटली हेल्दी हैं और आप अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है कि आपकी सेक्स की टाइमिंग आधे घंटे होगी तभी आपका पार्टनर सेटिस्फाई होगा। ओके। ये जरूरी नहीं है। पॉर्न वीडियोस में, ब्लू फिल्म में पीनस के साइजेस भी बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं जी। लेकिन यू बीइंग अ प्रोफेशनल, आप क्या मतलब बताते हैं कि पीनस का एवरेज साइज कितना होना चाहिए जी। और पीनस के साइज से फर्क पड़ता भी है टू सैटिस्फाई अ गर्ल कि नहीं पड़ता? इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, पहले तो पेनिस साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर कंट्रीज के लोग अलग होते हैं, हर किसी के जीन्स अलग होते हैं। देखिए, आप देखेंगे जैसे निग्रोज को आप देखेंगे तो उनके पेनिस का साइज बहुत बड़ा होता है, वो उनके जीन्स में है, ठीक है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं उनके पेनिस का साइज अलग होता है। इंडियंस का अलग है, चाइनीज का अलग है,
तो हर किसी के जीन्स अलग होते हैं। इंडिया में एवरेज साइज है 5 इंच। तो अगर आपका पेनिस हार्ड होने के बाद 5 इंच का हो जाता है, 5 इंच कितना हो गया, अपने हाथ में करके दिखाइए। 5 इंच अराउंड आप अंदाजे से मान लीजिए इतना हो गया 5 इंच, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ हाँ, तक? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंच होगा। ओके, इतना साइज होना चाहिए पीनस का? इतना साइज अगर आपका हार्डनेस के बाद है ओके, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ओके, इतना साइज काफी है। ठीक है। इंडिया में एवरेज साइज यही है। अब किसी का आधा 1 इंच छोटा भी हो सकता है, किसी का आधा 1 इंच 2 इंच बड़ा भी होता है, वो चलो एक्सेप्शनल केस है। एवरेज साइज इंडिया में 5 इंच ही है। वैसे ही जैसे चाइना में आप देखेंगे तो उनका पेनिस का एवरेज साइज 4.5 इंच से 4 इंच है, उनके पेनिस का साइज कम है। वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे अब 6 6.5 इंच तक रहता है। आप अफ्रीकन लोगों का देखेंगे वहां पे 7-8 इंच तक भी पेनिस साइज रहता है। Okay. तो वो जीन्स के अकॉर्डिंग रहता है। सेकंड, आपने बात पूछी कि क्या पेनिस का साइज मैटर करता है। ओके, देखिए मैं बताऊं, जो फीमेल की वेजाइना होती है, जब हम पेनेट्रेट करते हैं, जो एंट्री पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग का जो 2 से 2.5 इंच का जो एरिया होता है, ठीक है, वही मेन एरिया होता है जहां पे उनको सेंसेशन होती है, ओके, जिसे जनरली आपने सुना होगा जी स्पॉट बोलते हैं, जहां पे टच होने पे उनको अच्छा फील होता है। तो स्टार्टिंग के 2 से 2.5 इंच का ही एरिया होता है। उसके बाद आप अंदर कितना भी डीप पेनिट्रेट करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप एक 3-4 इंच के पेनिस से भी फीमेल को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, बस आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो मेन एरिया है वो स्टार्टिंग का 2 से 2.5 इंच ही है। उसके बाद आप अंदर कितना भी डीप डालते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। सेंसेशन जो है, जो मेन प्लेजर है फीमेल्स का, वो स्टार्टिंग के 2-2.5 इंच के एरिया में ही है। तो इसलिए पेनिस का साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर साइज बहुत ज्यादा कम ना हो। अगर मान लो 4 इंच से कम, 3 इंच तो मान लो, क्योंकि जब हम पेनिट्रेट करते हैं कि जरूरी 3 इंच का पेनिस है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा को पूरा ही अंदर जाता है, कुछ पार्ट बाहर भी रह जाता है। तो अगर आपका 4+ है, साइज 4 इंचेस प्लस है, तो आप एक फीमेल को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। 3 इंच तो बहुत छोटा हो गया। 3 इंच तो काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि पूरा जो पूरा पेनिस भी पूरा 3 इंच भी तो अंदर नहीं जाएगा ना, हाँ, उसमें कुछ पार्ट तो बाहर भी रह जाता है। तो इसलिए अगर पेनिस साइज कम है तो फिर उसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए सोचिए। अगर 3 इंच का है, उससे कम है, लेकिन आपका 4+ है, 5 इंच है, तो कंप्लीटली नॉर्मल है, आप अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सर, पीनस को बड़ा करने की सर्जरी भी होती है कोई? जैसे कि पॉर्न वीडियोस में दिखाया जाता है, ब्लू में दिखाया जाता है, इतना बड़े बड़े पीनसेस होते हैं उनके, तो इसकी कोई सर्जरी भी होती है? देखिए वैसे तो सर्जरी करते हैं, मेडिकल साइंस में सर्जरी है इसके लिए, लेकिन मैं पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स के डर रहते हैं। बाद में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। और जो आप देखते हैं पॉर्न स्टार्स को आप देखते हैं, तो वो सर्जरी से नहीं है, वो उनका नेचुरल है, ठीक है। क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री जो है वो लेती ही उनको है अपने, जिनका पेनिस का साइज बड़ा होता है। उनका जो है क्राइटेरिया ही ये होता है क्वालिफिकेशन का, कि पेनिस का साइज बड़ा होना चाहिए। तो वो रेयर लोग होते हैं, कॉमन लोग नहीं होते, जिनका एक्सेप्शनल होता है, जो पेनिस साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, वही लोग उस इंडस्ट्री में जाते हैं। तो आप उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि पॉर्न स्टार्स का वो है, वो ठीक है। इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन उनके पेनिस का साइज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सबका वेरी करता है, हर किसी की फिजिक अलग होती है, हर किसी का पेनिस साइज अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस देश में रहते हैं तो सबका साइज ही इतना बड़ा होना चाहिए, वैसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, भगवान ने हर किसी की बॉडी अलग बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही सबका साइज होता है। ओके। सर, आपने बताया था कि पॉर्न स्टार्स बड़े फिट होते हैं, एब्स होती हैं, बट मैंने कई बार ये सुना है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको ईडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, उनका भी जॉनी पीनस खड़ा नहीं हो पाता। तो क्या ये सच है, या क्या इसमें क्या है? ये सच है। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिम करते हैं, जिम में उन्होंने बॉडी बनाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे स्टेरॉइड्स यूज किए हैं। उस टाइम तो बॉडी उनकी बूस्ट कर जाती है, उस टाइम तो बहुत अच्छा फील होता है उनको, बॉडी बूस्ट कर जाती है, उनका सेक्सुअल स्टेमिना भी बूस्ट कर जाता है। लेकिन जब उसका असर खत्म होता है, जब एक टाइम के बाद आप वो बंद कर दोगे स्टेरॉइड्स वगैरह लेना, आपने कोई कंपटीशन खेलना है कुछ, आप उसी के लिए तैयारी करोगे, उस टाइम लोगे, बाद में बंद कर दोगे, तो बाद में फिर उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, तब आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। मेरे पास जिम के बहुत पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आ चुके हैं मेरे पास जिम के। और जो आप
स्टार्स की बात कर रहे हैं, स्टार्स और बॉडी बिल्डर्स दोनों अलग चीज है। बॉडी बिल्डर्स है वो उनका प्रोफेशन है बॉडी बनाना, एक गेम के लिए अपनी बॉडी तैयार करना, उसके बाद नॉर्मल हो जाना। वो पूरे साल बॉडी बिल्डर बन के नहीं रह सकते। स्टार्स क्या है, वो उनका प्रोफेशन है, उनको अपनी बॉडी को फिट रखना है, क्योंकि उनका तो धंधा ही बॉडी से चल रहा है ना, उनका तो बिजनेस ही बॉडी से चल रहा है। अगर उनकी बॉडी फिट नहीं होगी, अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको काम कैसे मिलेगा। तो वो उनका प्रोफेशन है, वो अपने आप को फिट रखते हैं। वो बॉडी बिल्डर नहीं होते, वो एक फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में बने रहें, उनको काम मिलता रहे, उनका धंधा चलता रहे। ओके जी, ये बहुत सही बात बताई आपने, बिकॉज ये क्वेश्चन था माइंड में। काफी लोगों ने भी बोला था आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। जी। बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है एंड आई नो अ लॉट ऑफ ऑडियंस मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू एंड ये जरूरी भी है जो कि हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी खुल के सामने नहीं आ पाता है इस प्रॉब्लम को लेके। प्रॉब्लम से बात करें, अगर हम मास्टरबेशन की बात करते हैं तो मास्टरबेशन करना कितना जरूरी है, मास्टरबेशन करने से पीनेस की हेल्थ को क्या फर्क पड़ता है, और फीमेल मास्टरबेशन सही है कर सकते हैं नहीं कर सकते, और मेल मास्टरबेशन सही है कर सकते हैं कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते। मास्टरबेशन के बारे में सारी चीज बताइए। तो मास्टरबेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, मास्टरबेशन नेचुरल नहीं है, ठीक है। हम इंसान ठीक है अपने प्लेजर के लिए कर लेते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कीजिए, वो एक नेचुरल थिंग है। बट किसी को सेक्स ही नहीं मिल रहा तो वो तो मास्टरबेशन ही करेगा ना बेचारा। जी, ये बात ठीक है कि आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है और आप यंग हो, आपके सेक्सुअल हार्मोन पीक लेवल पे हैं, तो आपकी डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ठीक है, आप कभी कभार कर सकते हैं, ठीक है, आपने वीकली वंस कर लिया, ट्वाइस कर लिया। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सेक्सी क्यों ना हो, मास्टरबेशन तो अलग, कोई कुछ भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव करोगे तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है, मास्टरबेशन कभी कभार कर लिया आपने, कर सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मत कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं सच, तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बोलते हैं कि वो दिन में 5-5, 6-6 बार मास्टरबेशन करते रहे, सालों तक करते रहे। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनके पेनिस में इरेक्शन आना ही बंद हो गया है। दिन में 5-5, 6-6 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं। मास्टरबेशन करते हैं। भाई कैसे पॉसिबल है? अब पॉसिबल वैसे तो अगर माना जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल के लिए अगर किसी इंसान का दिन भर और कुछ काम ही नहीं है, अगर दिन भर वो कर ही ये काम रहा है, दिन भर फोन देख रहा है, इन्हीं चीज़ों में है, तो हो सकता है कि चलो उसका बार बार मन करे, उसने कर लिया खाली बैठे आदमी ने। लेकिन एक काम धंधे वाला इंसान तो चलो नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेसिव करने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो रोने लग जाते हैं आके कि सर बचपने में गलती हो गई, उस टाइम पता नहीं था, यार दोस्तों ने सिखा दिया, हम करते गए एक्सेसिव कर लिया। अब हालत ऐसी हो गई है कि खड़ा ही नहीं हो रहा, वाइफ के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ऐसे केस आते हैं कि वाइफ को टच भी नहीं कर, अगर वो फीमेल को टच भी करते हैं, टच करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाता है, उससे पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ओके, यस। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और मास्टरबेशन के लिए दूसरी वजह मैं किस लिए मना करता हूँ कि देखिए, जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि जल्दी से डिस्चार्ज हो, एंजॉयमेंट हो, बस फिनिश हो, है ना। तो हम हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे इजैकुलेटरी सिस्टम को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए। तो जब आप फिर पार्टनर के पास जाते हो तो एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप और भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की आज के टाइम पे सबसे बड़ी वजह जो है वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। आपने अपनी बॉडी को उस तरह से ट्रेन कर लिया है बहुत जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए, इसलिए जब आप पार्टनर के पास जाते हो तो आप फेल हो जाते हो, या तो आप पेनेट्रेट ही नहीं कर पाते, या पेनेट्रेट हो भी जाता है तो अब विद इन सेकेंड्स आप डिस्चार्ज हो जाते हो। पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, फिर वही क्लेश होते हैं। और आप तो वकील हैं, तो आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे कि आज इसी वजह से बहुत से डाइवोर्स हो रहे हैं। करेक्ट। तो मास्टरबेशन जितना रोक सको उतना रोक लो जी।
जितना कम से कम कर सको उतना बेहतर है। कभी नहीं कंट्रोल हो पा रहा, कभी कभार कर लिया ठीक है, लेकिन एक्सेसिव मत कीजिए। और मास्टरबेशन करने का भी कोई तरीका होता है, मतलब सही तरीके से मास्टरबेशन कैसे करी जा सकती है? देखिए, तरीका तो एक ही है नॉर्मल, जो सब नॉर्मल हैंड से करते हैं, लेकिन एक और तरीका है जो बहुत गलत है, जिसको बोलते हैं प्रोन मास्टरबेशन। ओके। उसमें होता क्या है, लोग करते क्या है कि बेड पे उल्टा लेटते हैं, उल्टा लेट के अपने पेनिस को बेड पे रब करते हैं, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उस टाइम तो ठीक है आपको एंजॉयमेंट होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है ना, आपको उसी चीज की आदत पड़ जाती है। मैं जो पेशेंट्स की स्टोरी सुनता हूँ, पेशेंट्स बताते हैं कि सर मुझे प्रोन मास्टरबेशन की ही आदत पड़ गई है, बिना उसके मेरा ना तो पेनिस में इरेक्शन आता है, तनाव ही नहीं आता है, और पार्टनर के साथ मुझे उसी पोजीशन में वैसे ही करने का बस मन करता है, और किसी तरह से मन ही नहीं करता। और प्रोन मास्टरबेशन की वजह से, क्योंकि देखिए आपका पूरा बॉडी वेट आपके पेनिस पे रहता है, अपने पेनिस को आप रब कर रहे हो, आपका पूरा बॉडी वेट आपके पेनिस पे है, पेनिस की मसल्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ लूज होती है, तो आगे चल के आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। जितने भी प्रोन मास्टरबेशन के पेशेंट हमने देखे हैं, उनमें से यूँ लगा लो कि 99% पेशेंट आके हमको बोलते हैं कि सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो अगर मास्टरबेशन करना भी है तो आप नेचुरल वे में कीजिए, नेचुरल हैंड से जैसे सब करते हैं, और किसी भी अननेचुरल तरीके से आप मत कीजिए। सर मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि मास्टरबेशन करने का भी कोई तरीका होता है, जैसे पीनेस को पहले हार्ड होने दीजिए और फिर उसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट लगाना है तो वो लगाइए, कुछ ऐसा तरीका होता है क्या? कोई फिक्स तरीका नहीं होता। देखिए, सब लोगों का मास्टरबेशन करने का अपना तरीका होता है, तरीका तो एक ही होता है मान लीजिए, लेकिन हर किसी की इमेजिनेशन अलग होती है, हर कोई अलग तरह से एंजॉय करता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, आपको जैसे अच्छा लगे। आपको ऑयल अप्लाई करके करना अच्छा लगता है, आप ऑयल अप्लाई कीजिए, आपको कोई क्रीम अप्लाई करके अच्छा लगता है, आप क्रीम अप्लाई कीजिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। उसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है तो ही उसे एक अच्छा मास्टरबेशन बोलेंगे, वो कोई फिक्स नहीं है। स्मोकिंग से क्या फर्क पड़ता है पीनेस पे, क्या इफेक्ट होता है, और अल्कोहल से क्या इफेक्ट होता है, दोनों का बता दीजिए। जी देखिए, स्मोकिंग सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं, वैसे भी पूरी बॉडी के लिए ही अनहेल्दी है, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, आपकी आर्टरीज में जो है कार्बन जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लॉकेज आनी स्टार्ट होती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। और जब आर्टरीज में कार्बन जमा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो सेम पेनिस में भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो आपके पेनिस में इरेक्शन आना कम हो जाएगा, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए स्मोकिंग जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सेक्सुअल हेल्थ पे काफ़ी। आपके स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी स्पर्म की क्वालिटी गिर जाती है, स्पर्म उतने हेल्दी नहीं रह पाते हैं। तो स्मोकिंग अगर कोई करता है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि छोड़ ही दे, लेकिन अगर आप एक्सेसिव करते हो तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उसे कम कर दीजिए या उसे बंद कर दीजिए। सेकेंडरी हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। देखिए, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसको हम अति करेंगे उसकी तो वो नुकसान ही करेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। चाहे आप कोई जूस ही क्यों ना पी रहे हैं, फ्रूट ही क्यों ना खा रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप अति करेंगे तो वो नुकसान करेगा। सेम अल्कोहल के साथ है, अगर आप उसे लिमिट में लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगी। अल्कोहल का क्या काम होता है, देखिए अल्कोहल बॉडी में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो आप एक मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं, आप 30-60 ml अल्कोहल ले रहे हो तो वो ठीक है, वो एक दवा का काम करेगी, ठीक है। वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है पूरी बॉडी में, पेनिस में भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। तो आपने देखा होगा या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो या नहीं, मैं नहीं जानता, वो आपकी पर्सनल है, कि अगर आपने एक लिमिटेड डोज में अल्कोहल ले रखी है तो आपका जो इंटरकोर्स होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा आपके पेनिस में, आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे, आपका माइंड भी, आपका मूड जो है वो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है, आप बड़ा खुश रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आपका इंटरकोर्स बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अब आप एक्सेसिव करने लग जाए, आप रोज पी रहे हैं, वो भी ओवर लिमिट पीते जा रहे हैं, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, वो फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ को बिगाड़ेगा डेफिनेटली।
आगे चल के आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सब प्रॉब्लम आती है। अब बहुत बार पेशेंट हमें बताते हैं सर हम जब अल्कोहल लेके सेक्स करते हैं तब तो बड़ा अच्छा रहता है, तब तो हमारी टाइमिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन विदाउट अल्कोहल 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हम। तो फिर वो क्या करते क्या है, वो जब भी उन्हें पार्टनर के से मिलना होता है वो हमेशा अल्कोहल पी के जाते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें जिंदगी भर तो आप अल्कोहल नहीं पियोगे ना, हर टाइम तो नहीं पियोगे ना अल्कोहल। तो अल्कोहल का सहारा लेने से अच्छा है कि आप नेचुरली अपने आप को ठीक कीजिए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अल्कोहल में तो क्या होता है, जब आपने अल्कोहल लिया आपका दिमाग नशे में रहता है, ठीक है, आप पूरे होश में नहीं होते हो, इसी वजह से आपकी टाइमिंग जो है इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप उस टाइम पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हो। अब माइंड में आपका नशे की वजह से जो आपका रिएक्शन टाइम हो जाता है वो कम, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो बॉडी लेट रिएक्ट करती है, इसीलिए आपका इजैकुलेशन भी लेट होता है। ओके। हाँ, तो अल्कोहल लिमिट में लेके अगर आप चलते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एक्सेस करोगे तो फिर फ्यूचर में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके सर, मैं अल्कोहल तो लेता नहीं, बट जो अल्कोहल लेते हैं उनके लिए आपने बताया कि लिमिट में अल्कोहल लें तो उनका सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जाएगा, जी टाइमिंग भी बढ़ेगी। जी। तो वो लिमिट कितनी है अल्कोहल की, कितने ml का ग्लास लेना चाहिए? देखिए जनरली मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि 30 to 60 ml मैक्सिमम इनफ है, उससे ज़्यादा मत लीजिए। आप 60 ml से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर तो आप उसे नशा करने के लिए ले रहे हो, आप इंजॉय करने के लिए नहीं ले रहे, आप उसे किसी और तरीके से ले रहे, नशा करने के लिए ले रहे हो बस। अगर आपको जस्ट इंजॉय करना है तो 30 to 60 ml इज इनफ। ओके। वैसे तो शराब पीनी नहीं चाहिए सर, जी वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बट फिर भी अगर कोई ज्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल के लिए वो ये कंसिडर कर सकता है 30 to 60 ml। ओके, काफी सही बातें चल रही है, हम काफी अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं हम, क्योंकि काफी सारे सॉल्यूशंस लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं एक और सॉल्यूशन पूछना चाहूंगा आपसे कि शिलाजीत का बहुत ट्रेंड चला हुआ है आज की डेट में, जहां देखो शिलाजीत की ऐड चल रही होती है, जहां देखो शिलाजीत की मार्केटिंग हो रही होती है। मैं ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रमोट करना हो जाएगा उनको, बट जो ये शिलाजीत मिल रहे हैं, क्या ये जेन्युइन शिलाजीत है? और शिलाजीत से होता क्या है सेक्सुअल में, क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस में क्या बेटर होता है, क्या कम होता है, क्या साइड इफेक्ट है इसके, सब कुछ बताइए शिलाजीत के बारे में। जी, शिलाजीत के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम पे शिलाजीत के एक हवा बना रखी है, ठीक है, जहां कोई देखो, आप किसी को भी देखो शिलाजीत शिलाजीत, इतनी एड्स चल रही है सोशल मीडिया पे और टीवी पे भी एड्स आती हैं, तो इसका हवा। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केटिंग कंपनियां जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां होती है, वो इसको टारगेट कर रही है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, कि अगर आप शिलाजीत खाओगे तो आपकी सेक्सुअल पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली झूठ है बिल्कुल। आयुर्वेद के हिसाब से शिलाजीत जो है वो एक जनरल टॉनिक है, ठीक है, इससे ठीक है आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आप शिलाजीत खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात आती है प्योरिटी की, कि जो आपको मार्केट में मिल रहा है क्या वो प्योर है? तो मैं बताऊं 99% फेक है, 99% नकली शिलाजीत बिक रहा है। मतलब ये जो सारे ब्रांड शिलाजीत बेच रहे हैं वो 99% फेक है? 99% सब फेक है, वो कुछ भी काली चटनी बना के कुछ भी बेच रहा है, कोई कैसे तार खींच के दिखा रहा है, कोई पानी में घोल के दिखा रहा है, कोई कैसे, सब टोटली फेक है। असली शिलाजीत की पहचान क्या है फिर? जी देखिए, शिलाजीत जो होता है वो पहाड़ों पे मिलता है, इसे बोला जाता है पहाड़ों का पसीना। पहाड़ जब सूरज की धूप में गर्मी से जब तपते हैं तो उसमें से नेचुरल लिक्विड निकलता है काले कलर का, जिसे शिलाजीत बोला जाता है, इसीलिए पहाड़ों का पसीना बोलते हैं इसे। तो वो क्या है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में निकलता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि झरना बह गया शिलाजीत का और आपने जाके इकट्ठा कर लिया, वो बहुत थोड़े थोड़े जगह पे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब जितनी भी कंपनियां बना रही है, बहुत सी कंपनियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि शिलाजीत को प्योर कैसे करना है। अब ये नहीं है कि आपने सीधा पहाड़ से ले लिया और आपने खा लिया, वैसे भी नहीं कर सकते आप, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको प्योर करना होता है आयुर्वेदिक तरीके से। जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, आपको त्रिफला लेना है, उसमें पानी डालना है, 24 घंटे भिगा के रखना है, फिर उसमें शिलाजीत के पत्थर को डाल के उबालना है, उसके ऊपर की लेयर को निकाल के
उसको फिर मंदी आंच पे घुटाई करते रहना है, फिर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो एक प्योर शिलाजीत होता है। लोग कर क्या रहे हैं, पत्थर तोड़ लाते हैं, लाके उसको पानी में उबालना स्टार्ट कर दिया, उसको उबालते रहते हैं जब तक उसकी चटनी ना बन जाए। बस वो चटनी बन गई जी, बन गया शिलाजीत, लो जी पैक कर दो, खाओ जी शिलाजीत। वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए ये फेक कंपनियां फेक एड वगैरह करके फेक प्रोडक्ट बेच के आयुर्वेद को बदनाम कर रही है। अगर आप असली शिलाजीत अगर आप खाना स्टार्ट करोगे तो आपको 2 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यार मैंने कुछ खाया है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। आज आप मार्केट में ओरिजिनल लेने जाओगे, अगर आपको सच में ओरिजिनल शिलाजीत मिल गया, आपको 3 लाख रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगा आपको असली शिलाजीत अगर होगा तो। 3 लाख रुपए किलो जी। से नीचे नहीं मिलेगा अगर असली शिलाजीत। असली शिलाजीत ओ होगा। तेरी। हाँ। और ये तो बड़ा सस्ता और सस्ता मार्केट बेच में तो देते हैं। लोग 4-4 हजार रुपए किलो बेच रहे हैं। हाँ, तो सब फेक बेच रहे हैं, सब नकली बेच रहे हैं। और असली शिलाजीत मिलता कहाँ से है सर? असली शिलाजीत पहाड़ों पे ही मिलता है, पहाड़ों से वहां कलेक्ट करके। देखिए जो कलेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, एक सीढ़ी पे दूसरी सीढ़ी बांध के, तीसरी सीढ़ी बांध के, ऐसे ऊपर चढ़ के जहां जहां से शिलाजीत पहाड़ों से निकला है वहां वहां के पत्थर को तोड़ के लाया जाता है, उसको फिर प्योर किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से, उसको प्योर करके फिर उसको कलेक्ट किया जाता है। तो यानी 1 किलो शिलाजीत एक बार में निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 1 किलो शिलाजीत निकालने के लिए आपको पता नहीं कितने टन पत्थरों की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो टन पत्थरों हाँ, की? क्योंकि जो शिलाजीत निकलता है वो एक पत्थर में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में निकलता है, और उसको भी जब आप प्योरीफाई करोगे तो वो और थोड़ा रह जाएगा। ओके। हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी बल्क क्वांटिटी में प्योर शिलाजीत मार्केट में बेच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। सर ये तो गजब बात बता दी आपने, क्योंकि बहुत लोग ब्लाइंडली खरीदे जा रहे हैं शिलाजीत, हाँ। कभी किसी ब्रांड का कभी किसी ब्रांड का, और वो सोच रहे हैं कि वो प्योर शिलाजीत ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बदनाम हो रहा है ना आयुर्वेद। अब देखिए पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं, सर मैं 1 महीने से शिलाजीत खा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। भाई पड़ेगा कैसे? असली चीज कुछ खाओगे जभी तो। आप एक पत्थर के टुकड़े की चटनी खा रहे हो बस, और कुछ भी नहीं खा रहे, तो वो कैसे रिजल्ट देगा? अभी हमने बात करी थी एक बार कि काफी लोगों के डिवोर्स भी हो रहे हैं, मे बी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें से एक और मेजर प्रॉब्लम है कि लोगों का सेक्स करने का डिजायर ही खत्म होता जा रहा है। जी। चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, कोई भी स्पाउस हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों का लॉस ऑफ डिजायर हो रहा है। जी। तो इसका क्या कारण है और इसको सही कैसे किया जा सकता है? देखिए इस लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ डिजायर, इसकी सबसे बड़ा रीजन तो मैं मानता हूं आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल। एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, लोग सुबह से शाम तक बैठे बैठे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस इतना है, अब खुद के लिए टाइम नहीं है, तो बॉडी जो है अच्छे हार्मोन बना ही नहीं पाती है। स्ट्रेस में जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी की जो ग्लैंड्स होती हैं वो काम करना कम कर देती है, वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज नहीं करती है। ठीक है, सेकेंडरी मेट्रो सिटीज में स्पेशली क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन आपको अच्छा नहीं मिल रहा। हम जो भी चीज खा रहे हैं हर चीज में मिलावट आ रही है, कुछ भी चीज आपको प्योर नहीं मिल पा रही है। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो बॉडी अच्छे हार्मोन कहाँ से बनाएगी? तो होता क्या है, इन्हीं सब चक्करों में आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी सेक्सुअल हार्मोन्स बनाना कम शुरू कर देती है, और सेक्सुअल हार्मोन आपके जितने कम होंगे आपकी डिजायर, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अफेक्ट होने लग जाएगी, उतनी ही कम होने लग जाएगी। तो इसे इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, अपना लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए। ठीक है आपकी जॉब है, जॉब भी जरूरी है, लेकिन जॉब ही सब कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ भी जरूरी है। तो अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए, रोज अपनी बॉडी को कम से कम आधे घंटे का टाइम दीजिए एक्सरसाइज के लिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए। और मैं कहूँगा जैसे रेड फ्रूट्स इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। रेड कलर के जो भी फ्रूट होते हैं, अनार हो गया, वाटरमेलन हो गया, सब्जियों में जैसे गाजर, बीट रूट, ये चीज़ें आप लेते हैं तो ये हेल्प करती है आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को बूस्ट करने में। तो हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए, रोज बॉडी के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जितना हो सके स्ट्रेस कम लीजिए। ओके। तो ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। वरना इतने पेशेंट्स आज के टाइम पे परेशान है। पहले तो हम सिर्फ मर्दों में देखते थे कि ये लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से जो है मेरे पास फीमेल्स भी पेशेंट इतनी आ रही हैं जिनको ये प्रॉब्लम है लॉस ऑफ लिबिडो की, उनका मन ही नहीं करता है सेक्स करने का।
वो वजह ही ये है कि लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है उनका, उनके बॉडी ने वो अच्छे हार्मोन्स बनाने ही बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी डिजायर ही खत्म हो गई है। तो आपको Okay. अपना लाइफस्टाइल ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, तो मेजरली लाइफस्टाइल के ऊपर ही है, मतलब जी। स्ट्रेस नहीं लेना ज्यादा। स्ट्रेस नहीं। ओके। आजकल मैंने एक रील देखी थी जिसमें कि बता रहे थे कि रिट्रैक्शन नहीं हो रहा, जो पीनेस के ऊपर फोर स्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही, पीछे नहीं हो रही कुछ लोगों की, मे बी ड्यू टू डायबिटीज, मे बी ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। इस टर्म को क्या बोला जाता है और इसको ठीक कैसे किया जाता है? देखिए, जब पेनिस की स्किन ओपन नहीं हो पाती है, पीछे नहीं जा रही होती है, इसको बोला जाता है फिमोसिस। ठीक है, जब आपकी स्किन क्लोज हो जाती है आगे से, पीछे नहीं हो पाती है। अब एक तो होता है कि आपका बचपन से ही है, ठीक है, कि बचपन से ही वो स्किन ओपन हुई नहीं, आपकी खुली नहीं। 99% केसेस में क्या होता है, जब इंसान अडल्ट एज में आता है, जब आप मास्टरबेशन करना स्टार्ट करते हैं, सेक्स करना स्टार्ट करते हैं, तो स्किन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों में नहीं हो पाती, कम ही केसेस होते हैं ऐसे जिनमें ऐसा होता है, नहीं हो पाती है ओपन। तो जिनकी जन्म से ही ऐसे है, उस पे तो कोई दवा काम नहीं कर सकती, उसके लिए तो आपको सर्कमसीजन ही कराना पड़ेगा, सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सर्कमसिजन क्या होता है? सर्कमसीजन होता है जो फोरस्किन होती है आपको, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में हाँ। बचपन में ही स्किन रिमूव कर देते हैं, तो सर्कमसीजन ही है वो, Okay. बचपन में ही सर्कमसीजन कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्किन बंद है, ओपन नहीं हो पा रही है, तो आपको सर्कमसीजन ही कराना पड़ता है। ओके। सेकेंडरी हमें किस केस में देखने को मिलता है, डायबिटिक केस में, जिनको डायबिटीज होती है और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होती है, उन केसेस में हमें देखने को मिलता है कि उनकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लग जाती है, उस पर क्रैक पड़ने लग जाते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप अगर अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर लीजिए, डायबिटीज कंट्रोल होते ही उस पर नॉर्मल लुब्रिकेशन अप्लाई कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें आपको कोई सर्जरी वगैरह की नीड नहीं है। ओके। यही दो तरीके हैं। अगर बचपन से है तो सर्कमसीजन कराइए, डायबिटीज की वजह से है तो अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर लीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। और सर, इसमें कुछ हाइजीन से रिलेटेड होता है या नहीं होता? देखिए, हाइजीन तो जरूरी है, हाइजीन तो फर्स्ट थिंग है। अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे तो आपको फंगल सर, इन्फेक्शन। मुझे ये बात भी, सॉरी टू इंटरजेक्ट, मेरे को ये बात भी पूछनी थी। आपने मुस्लिम्स का नाम लिया, तो मुस्लिम्स क्या करते हैं, वो पहले से ही जो अपनी पीनेस की फोरस्किन होती है वो कटवा देते हैं आगे से, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। जी। तो मुस्लिम जो ये करते हैं वो हाइजीन के लिए बेटर होता है? क्या हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या जरूरी नहीं भी होता, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा? जी, देखिए, इसमें हम हिंदू मुस्लिम को तो लेके नहीं चलेंगे, पता नहीं क्यों कहीं और बात निकल जाए तो, लेकिन मुस्लिम्स करते हैं, बचपन में ही कर देते हैं। तो हाइजीन के अगर हम लेके चलें तो ये बेस्ट है हाइजीन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी कभी, वो प्रॉब्लम होने के चांसेस ही खत्म हो गए आपके। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं भी कराते हैं, जैसे हिंदूज हैं, हम नहीं करवाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हाइजीन रखना जरूरी है, सफाई रखनी जरूरी है। रोज नहाते टाइम अच्छे से स्किन ओपन करके उसे क्लीन कीजिए। कभी भी लगे आपको कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या आपको कोई गंदगी जमा है, हमेशा उसे क्लीन रखिए। अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अगर क्लीन रखते हैं तो चाहे स्किन हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन रहे भी तो भी कोई इशू नहीं है। सर, आप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम नहाने जाते हैं तो पीनेस को कैसे क्लीन करें? व्हाट इज द राइट वे टू क्लीन पीनेस? जी, जैसे हम पूरी बॉडी को वॉश करते हैं वैसे ही हमारे पेनिस को क्लीन करना है। उसके लिए कुछ अलग से आपको प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अपनी स्किन ओपन करनी है, स्किन को पीछे करके अच्छे से उसे क्लीन करना है कि अंदर किसी भी तरह कोई वेस्ट प्रोडक्ट ना हो। कई बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, सफेद सफेद तरह का एक जो है पार्टिकल्स वहां जमा हो जाते हैं, तो वो आपको क्लीन करना जरूरी है। स्किन को पीछे कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, नॉर्मल जिस सोप से आप नहाते हैं उसी सोप से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करके बस नॉर्मल जैसे आप अपनी बॉडी को पोंछते हैं वैसे ही अपनी पेनिस को पोंछ लीजिए, इतना ही काफी है, आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कोई ऐसी डाइट बता दीजिए जो एक आदमी को खानी चाहिए, या खाली पेट खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए वो भी बताइएगा, लेकिन एक नेचुरल डाइट बताइए जो पीनेस की हेल्थ के लिए अच्छा है और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को, और अगर किसी को प्रॉब्लम है भी कुछ
जैसे ईडी हो गया या कोई भी XYZ इन्फेक्शन भी कुछ भी है, वो चीज खत्म हो जाएगी। और वो डाइट आप बता दीजिए, नेचुरल डाइट। जी देखिए, अगर आप अब सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ नहीं, पूरी बॉडी को ही हेल्दी रखना जरूरी है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आयुर्वेद में, जिसे नंबर 1 कहा गया है रसायन के तौर पे, वो है आंवला। आंवला, जी, रोज सुबह खाली पेट आप किसी ना किसी फॉर्म में आंवला लेना स्टार्ट कीजिए। चाहे आंवले का जूस लीजिए, आंवले का मुरब्बा लीजिए, आंवले का पाउडर लीजिए, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। आंवला ही एक ऐसी चीज है सभी चीजों में मिला के, कि जिसको आप चाहे कच्चा खाओ, चाहे पका के खाओ, चाहे पाउडर फॉर्म में आओ, कैसे भी खाओ, आपको उसका उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। बाकी चीजों का होता है कि आप पकाने के बाद उसका न्यूट्रिशन कम डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन आंवला एक ऐसी चीज है, आप उसे किसी भी फॉर्म में खाओगे, आपको उसको उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। आंवला आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि जो रोज आंवले का सेवन करता है वो 100 साल तक निरोगी काया पाता है, 100 साल तक भी निरोगी रहता है, बाल हमेशा काले रहते हैं, उसको कभी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बालों की प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी डायबिटीज नहीं होती, उसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और सेक्सुअल प्रॉब्लम तो आप छोड़ ही दीजिए, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती अगर बाकी उसका लाइफस्टाइल अच्छा है तो। सेकेंडरी आप देखेंगे, जैसे इसमें रेड फ्रूट्स काफी हेल्प करते हैं, रेड फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ये आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑयली स्पाइसी जंक फूड जितना अवॉइड कर सके उतना ही अच्छा है। ठीक है, कभी कभार फैमिली के साथ बाहर निकले, खा लिया, ठीक है, रोज रोज बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। मैदे से बना ज्यादा तला भुना चीजें, ये चीजें अवॉइड कीजिए। घर का बना खाना खाइए, कुछ भी खाइए, दूध पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए, रोज 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको कभी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सर एक क्वेश्चन रह गया, प्री मेच्योर इजैकुलेशन की हमारी बात हुई थी, ये होता क्या है, थोड़ा विस्तार में समझा दीजिए लोगों को। जी, और ये कैसे होता है और इसका क्योर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? जी देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम उसे बोलते हैं जब कोई इंसान पेनिट्रेशन के बाद या पेनिट्रेशन से पहले, जब आप अपने पार्टनर से पहले, पार्टनर के ऑर्गेज्म से पहले अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हो, आपकी टाइमिंग विद इन सेकेंड्स है, आप पार्टनर को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो, आप पेनिट्रेट करते ही कुछ सेकंड्स में ही आप डिस्चार्ज हो रहे हो, तो उसे ही बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो आज के टाइम पे तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये, यानी हर दूसरे तीसरे इंसान की ये प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं, 10 में से 8 पेशेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ही आते हैं। अब बहुत से लोगों का ये मिथ है कि लोग बोलते हैं सर हमने गूगल किया, ये किया कि इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है झूठ है। ये 100% ट्रीटेबल है। आपको जरूरत है तो बस एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की। सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, एक डायग्नोज बनवाइए, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हाँ, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप रातों रात ठीक हो जाओगे, आपको टाइम लगेगा। इसमें हो सकता है आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाए, लेकिन ये ट्रीटेबल है। दवाइयों के साथ थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने हैबिट्स चेंज करके आप इसे बिल्कुल 100% इसको ठीक कर सकते हो। सर जाते जाते कोई एक ऐसी एडवाइस देना चाहे हमारी आदमी कम्युनिटी को, मर्दों को, तो आप प्लीज दीजिए उनको कैमरे के आगे। मेरा सभी अपने दोस्तों से, सभी मर्दों से बस यही कहना है, प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए, सॉल्यूशन लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो सोच लीजिए फिर कोई और लेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। मतलब अगर आप सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हाँ, अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जी, तो कोई और आकर कोई आपके और आके पार्टनर करेगा। के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके उसको सेटिस्फाई कर लेगा, जी, या फिर आपको साइड हटा के उनको सेटिस्फाई कर लेगा। जी, नहीं, बहुत सही बात बोली है सर, सही बात बोली है। आई मीन सेक्सुअल डिजायर इज ऑल्सो अ ह्यूमन नीड, जी, जो कि सबको फुलफिल करनी जरूरी है। और अगर वो फुलफिलमेंट नहीं मिलता उनको, तो फिर वो कहीं बाहर सर्च करेंगे इसके लिए। देखिए, सेक्स जो है हर इंसान की एक बेसिक नीड है, हर बॉडी की बेसिक नीड है, ठीक है। अब आप उसे पूरा नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो बेटर है अगर आपके में कोई प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। पछतावे से अच्छा है पहले ही इलाज करा लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो आपने मजेदार लाइन बोल दी सर, जी, ऐसा लग रहा है ऐड हो रही है। चलिए कोई नहीं सर, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को आपसे सीखने को मिला, एंड काफी लोग आपका कंटेंट भी देखें।
बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड दोबारा एक सेशन करेंगे सर धमाकेदार थोड़े टाइम बाद। जी आशीष जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसी हफ्ते आने वाली है। स्टे ट्यून्ड।